धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। शमशीर अरसत की जाट कल्याण सभा द्वारा सेक्टर 10 गुरुग्राम में जाट भवन के निर्माण के लिए हवन और भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हरियाणा कला परिषद द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई। साथ ही मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पहुंचे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने किया। इस दौरान राव इंद्रजीत और सुभाष बराला ने मीडिया से बात करते हुए तमाम सवाल के जवाब देते नजर आए। आइए देखते हैं रिपोर्ट। जाट महासभा के भवन के उसमें आए हैं, आपके निर्माण में किस तरह से देखते हैं और आगे? देखो, जाट कल्याण सभा ने आज हवन करवा करके शिलान्यास रखा है जाट भवन के वास्ते गुड़गांव के अंदर। पहले सरकार की तरफ से ये नीति थी कि किसी बिरादरी के नाम के ऊपर कोई जमीन का आवंटन नहीं होगा। मैं बीजेपी की सरकार की बात कर रहा हूँ। लेकिन पिछले दिनों ने सबने मिल करके ये सुझाव दिया कि इस तरह से तो कई बिरादरी हमारे से नाराज हो जाएंगी, और जब पहले ये करते आए थे अनेक सरकार वाले, तो आपको भी करना चाहिए। तो उसी के तहत आज के दिन यहाँ पर इस जाट सभा को ये प्लॉट मिला है और हम इसके लिए हवन के लिए भी आए हैं और यहाँ पर इसका निर्माण के लिए अपनी तरफ से योगदान दे रहे हैं। सर, एक आवाज आपने उठाई है सफाई व्यवस्था को लेकर। वास्तव में गुरुग्राम की जो हालात है उसको लेकर किस तरह से आप सरकार से कहेंगे और किस तरह से आगे आदेश जारी करेंगे? इसमें कोई शक की बात नहीं कि इलेक्शनों के दौरान गुड़गांव के अंदर कई लोग हमारी पार्टी से रुष्ट हो गए थे, क्योंकि ना सफाई कर्मचारी काम कर रहे थे, ना कूड़ा उठाया जा रहा था, ना मलबा उठाया जा रहा था। तो उसके बारे में आज के दिन मैं समझता हूं कि हरियाणा सरकार ने संज्ञान लिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ न कुछ कार्यक्रम इसके ऊपर अमल होगा। जी, देखिए, यहाँ जाट कल्याण सभा सालों साल से यहाँ गुरुग्राम के सभी सामाजिक वर्गों के कल्याण के लिए काम करती आ रही है। ये लगभग 30 साल पहले जब ये संस्था खड़ी हुई, उस समय संस्था के पदाधिकारियों ने एक ये सपना संजोया था कि समाज का सहयोग लेकर के और हम जरूरतमंदों की मदद के लिए काम करेंगे। और ये धीरे धीरे आज 2024 में इस संस्था के लिए वो समय आया है कि आज करोड़ों की लागत से यहाँ समाज के सभी वर्गों की कार्यक्रम हो सके। इस प्रकार का एक बहुत सुंदर सभी व्यवस्थाओं से सुसज्जित एक भवन बनाने का कार्य यहाँ पर आज शुभारंभ हुआ है, जिसका आज भूमि पूजन हुआ है। मैं संस्था के अध्यक्ष प्रीतम जी और इनके सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। सर, लोकसभा चुनाव में कहा जा रहा था जाट समाज से बीजेपी को नाराजगी का सामना करना पड़ा, इसके बाद क्या दिया गया है? देखिए, कहीं कोई नाराजगी नहीं होती किसी समाज विशेष की। ये अलग बात है कि कभी किसी क्षेत्र से कम वोट किसी को आ जाती है, कभी ज्यादा आ जाती है। समाज के सभी वर्गों ने जाट वर्ग समेत भारतीय जनता पार्टी का हमेशा साथ दिया है और भविष्य में भी साथ देगा। लोकसभा चुनाव देश में हुआ है सर, हरियाणा चुनाव मूड पे अभी भी है, विधानसभा का चुनाव है जी, तो कमी रह गई, कैसे तैयारी कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो एक चुनाव जब समाप्त होता है उससे अगले दिन ही दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू कर देती है। और हमारी टीम ने पीछे का जो चुनाव हुआ उसका विश्लेषण और अध्ययन करते हुए सब चीजों का और भविष्य के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी। नाराजगी जो है देखने को मिली है मंच पे, किसी प्रकार की नाराजगी नहीं, कोई इस प्रकार का विषय नहीं था। और पूरी तरह से समाज का एक एक व्यक्ति, चाहे वो साधारण तौर पे कोई भी खेत प्यार से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो या कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, हर एक व्यक्ति की इच्छा है कि ये बहुत ही शानदार आलीशान भवन बन के तैयार हो और हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको भी एक इस प्रकार का संदेश दे कि किस प्रकार की कुर्बानियां, इस प्रकार की इस देश के अंदर एक अलग जगाने का काम जाट समाज ने किया था। ये आने वाली पीढ़ियों को भी संदेश इस भवन से मिलेगा। तो सब लोग एकजुट है और बहुत अच्छे तरीके से इसका निर्माण किया जाएगा। सूरजपाल सिंह नमू है, उनके विवादित बयान आते रहते हैं, अभी हाल ही में उनका बयान से आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, मैंने सुना नहीं है उनके बारे में, और सूरजपाल जी का कोई बयान अगर मैं सुनूंगा तभी उसके ऊपर कोई बात कह पाऊंगा।
फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। तमाम तरह की खबरों के लिए बने रहें BS24 न्यूज के साथ। धन्यवाद।